नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली सबसे लंबी सुरंग का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि यह इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहली पर्वतीय सुरंग है जिसे तकनीकी रूप से सबसे कठिन माना जा रहा था। इस उपलब्धि के साथ ही परियोजना को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच निर्माण कार्य को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। हम आपको बता दें कि इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है, जिस पर 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को लगभग 2 घंटे में तय करने में सक्षम होगी। परियोजना में अधिकतर ट्रैक एलिवेटेड वायडक्ट पर बनाया जा रहा है ताकि रफ्तार और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकें। सुरंग निर्माण के साथ साथ पुलों और नदी पार संरचनाओं का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पालघर की यह सुरंग खास इसलिए भी है क्योंकि इसका निर्माण जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों में किया गया है। चट्टानी जमीन, पानी का दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद इंजीनियरों और मजदूरों ने इस चरण को पूरा कर दिखाया। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह सफलता आने वाले समय में अन्य सुरंगों और कठिन हिस्सों के निर्माण का रास्ता आसान बनाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन केवल आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को गति देने वाली परियोजना है। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका इस वीडियो के जरिए और बीच बीच में इसमें bullet train corridor spanning 508 kilometers, comprises 465 kilometers of viaduct, 25 river bridges, 28 steel bridges, a 21-kilometer tunnel, 8 mountain tunnels, 12 state-of-the-art stations, and 3 rolling stock depots. ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी, तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेस्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा, जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है, इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एक बहुत स्ट्रांग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायाडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, इसीलिए यहां पर तय किया
कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायरडक्ट 40 मीटर का। और ये वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई और भारत में ही बनी। टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिजाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है, उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। तो एक तरीके से रिवर्स टीओटी वाले बात यहाँ पे आ गई है। The full-span girder launching technique is being used for ये आप देखा आपने, ये यहाँ पर आपने ये वाला ट्रांसपोर्टर देखा, ये ऊपर वाली मशीन लॉन्चिंग गर्डर देखा। मतलब 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। first time in India, a method that is 10 times faster than conventional launching method. Each full-span box girder is 40 meters long and weighs about 970 metric. करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है, उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। ये जो 970 मीटर, ये एक अकेले गर्डर का, फुल स्पैन गर्डर का करीब 50 ट्रक लेके जाए सामान, उतना इसका अकेले का वजन है। Heavy indigenous machinery is being used for constructing the wire truck. अब इसमें, इससे पहले वाले में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं हम, जो इसके मोल्ड होते हैं, इसको पूरे को बनाने वाला मोल्ड is about 970 metric tons. Heavy indigenous इसको बनाने के लिए जितने मोल्ड बनते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन जैसा होता है। एक हाइड्रोलिक मोल्ड कहते हैं उसको, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन होती है। मोल्ड शुरू में इंपोर्ट किए और उसके बाद में भारत के ही फैक्ट्रीज में भारत के इंजीनियर्स ने उन मोल्ड का डिजाइन भी पूरा का पूरा भारत में किया। और उनमें से जो मोल्ड बनाने वाले आज भारत में, उनमें से कुछ लोगों ने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। मतलब सोचो, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, उसको आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको मास्टर करके स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, ये इस प्रोजेक्ट का बड़ा अचीवमेंट है। पीएम साहब ने जब इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको मार्गदर्शन दिया, तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। This machinery is being used for constructing the wire truck. The 1,100-ton capacity launching gantry lifts the girder with precision from the girder transporter and places it between two piers. With the use of full-span girder launching technology, a 40-meter अब इसमें इस टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज आप देखेंगे, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, नीचे ट्रेन चल रही है, नीचे हाईवे है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आराम से बिना कोई सेफ्टी की रिस्क हुए काम चल जाता। अदरवाइज अगर सेगमेंटेड करते, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उससे अगर करते, तो आपको ट्रैफिक कई दिनों के लिए ब्लॉक करना पड़ता। और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है।
ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ट्रेन को रोक नहीं सकते, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिवाइस करना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक भी चलता रहे, साथ ही साथ काम भी, कंस्ट्रक्शन भी होता रहे। Bridge gets ready in just 16 hours. 16 घंटे में 40 मीटर का ब्रिज। 3 kilometers of viaduct has been completed with more than 400,000 noise barriers installed on both sides. Overhead electrification masts have also been installed in 53 route kilometers. For the first time in India, the J-slab ballastless track system is being implemented. The entire track installation process is fully mechanized. अब इसमें जब वायरडक्ट बन जाता है तो साथ में जितने भी नॉइज बैरियर्स और OHE पोल्स जो ऊपर वायर के लिए लगेंगे, वो पोल लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एकदम नई तरह की इसमें यूज की गई। ग्राउंड से पोल को लिफ्ट करके वायरडक्ट पे पहुंचाना, और वो इतनी ऊंची लिफ्ट है, इतनी पावरफुल लिफ्ट है कि वो दो क्रेन है कि 2-3 पोल्स को एक साथ लेके इतनी रैपिडली उसमें काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण। अगेन दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी विच विल गो बैक टू जापान। यहाँ पे डेवलप हुई है और अब जापान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करेगा। इस तरह का इसमें कई सारे इनोवेशंस किए। एक बहुत अच्छा इनोवेशन जापान से लेके आए, जे स्लैब ट्रैक जब बिछाना है हमें, आप देखें, आपने देखा नॉर्मली जब ट्रैक बिछाते हैं तो उसके नीचे क्या होती है, बेलास्ट होता है, गिट्टी होती है पत्थर की, वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। इसमें जे स्लैब यूज किया है। जे स्लैब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो इस टेबल को जो हमारे देख रहे हैं, ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इस इतना सेक्शन करीब जे स्लैब का होता है, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है। और ये जितना जे स्लैब बनता है वो कंप्लीट फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनके साइट पे लाते हैं और साइट पे लाके एक एक करके उसको मशीन्स के द्वारा बिछा देते हैं। ये जो मशीन है, और ये सारी मशीनें भारत में बनी, ये सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई, भारत में बनी। So far, 105 route kilometers of RC track that has been laid, while 9 route kilometers of slab have been laid and can injected. The first tunnel crossing installation has also commenced near Surat Bullet Train Station. More than 1,000 personnel are being trained and certified by JARTS, a Japanese training and certification agency in various fields of track installation and testing technology. Bridges across the 25 rivers are progressing rapidly, with 17 already completed. In addition, 28 steel bridges are being constructed to cross highways, expressways, and railway lines along the corridor. Of these, 40 मीटर से ज्यादा स्पैन जब हो जाता है तब उसमें स्टील का ब्रिज यूज करते हैं। वेट कम होता है स्टील के ब्रिज का और स्पैन ज्यादा उसमें रख सकते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इसीलिए 40 मीटर से ज्यादा अप टू ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक, 130 मीटर्स तक, 130 मीटर तक के स्पैन के ब्रिजेस सारे स्टील के ब्रिजेस हैं। 9 have already been completed. The fabrication of these bridges is being carried out in 6 dedicated workshops located across different states of India. देश भर में काम हो रहा है। 65,000 metric tons of special grade steel are being used in the construction of these bridges. सारा स्टील मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड है। The bullet train route features 8 mountain tunnels that are being constructed using the new Austrian tunneling method. सारा स्टील मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड है। The bullet train route features 8 mountain tunnels that are being constructed using the new Austrian tunneling method. One of the most remarkable parts of the bullet train project is the 21 kilometers long Mumbai-Thane tunnel. It includes a 7 kilometer section beneath Thane Tree, which is the first undersea rail tunnel in India, connecting Mumbai's Dandapura complex to Sharada in Thane. This engineering marvel utilizes a dual technique approach, the new Austrian tunneling method for 5 kilometers, which has already been achieved, and the remaining 16 kilometers through tunnel rolling machine with the largest
ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है। उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ महीनों पहले, आप सब चले थे साथ में मुंबई में, तब वहां पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम उसमें चल रहा है। प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो जे स्लैब्स हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है। जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज की गई है कि फाउंडेशन और वायाडक्ट का जो गर्डर है, इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायाडक्ट नहीं हिलेगा। दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। Along the corridor, 3 rolling stock depots are also under construction, with work progressing at a rapid pace. 12 किलोमीटर है पर मंथ। Each of the 12 stations, along the bullet train route, is being designed to showcase the local art and इसमें ये जो ट्रैक का और वायडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, 12-13 किलोमीटर पर मंथ। मतलब जब कोई भी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 3 थे या 4 थे शायद, उसकी जगह 8 सर पहले 8 बढ़ाए, फिर 27 बढ़ाए सर, जब काम की गति और बढ़ी और अब 40 हो गए सर। 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए सर 2 जगह फैक्ट्री लगी हुई है, 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो। 21 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 years कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। Center of its city, while integrating world-class technology and state-of-the-art facilities. In the heart of Mumbai, the underground bullet train station and ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। कितने फ्लोर नीचे है माइनस, मतलब बिल्डिंग के हिसाब से कंपेयर करो तो सर माइनस 40 जैसे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंपेयर करो तो सर करीब करीब हम लोग जा रहे हैं 30 मंजिला नीचे जा रहे हैं। 30 मंजिल नीचे और ऊपर कितने? ऊपर सर 90 मीटर तक का प्रोविजन है। यानी कितने मंजिल? ऊपर भी सर करीब 35 मंजिल जा सकते हैं। मतलब अगर हम कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कल्पना करें, एक फ्लैट बिल्डिंग कल्पना करें, तो इस स्टेशन में 30 मंजिल जमीन के नीचे और 30 मंजिल जमीन के ऊपर, इस तरह का ये स्टेशन है। 30 मंजिल जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे बने, मतलब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर कंपैरिजन करें इसे समझने के लिए, तो 30 मंजिल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जमीन के नीचे हो और 30 मंजिल ऊपर हो, उस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है। और यहीं से ट्रेन स्टार्ट होंगी। अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, क्योंकि आसपास बहुत सारी दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वहां कोई वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, वहां पे कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज को मास्टर किया गया है, जिसमें दीवार को मजबूत करना, कंप्लीट उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन करना। जैसे हिमालय वाले में पहले मिट्टी को पत्थर बनाते हैं और उसके बाद में उसकी टनल की खुदाई करते हैं, वैसे इस वाले केस में भी पहले साइड की दीवार को पूरा फौलाद का बनाया, स्टील का
बनाया, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्ट किया। 32 meters below ground, equivalent to a 10-story 10 building मंजिल। in 10 32 मीटर, 10 being developed 10 मंजिल, above 30 नहीं, 100 सॉरी 10 मंजिल। Above it, a 90-meter tall superstructure will rise, designed to मैंने इसीलिए house इनसे पूछा। offices, commercial spaces, and residential facilities. Inspired by the Downing March movement, the multi-modal ये complete हो चुका है। ये complete हो चुका है। completed. It will provide seamless connectivity to the station, Western Railway, the metro, and the BRTS corridor. Powered by Japan's expertise and India's bridges, the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is more than infrastructure. It is a symbol of innovation, trust, and partnership, paving the way for a faster and more connected India. देखा जाए तो पालघर की सुरंग का ब्रेक थ्रू केवल इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, यह उस मानसिकता पर भी करारा प्रहार है जो हर बड़े भारतीय प्रोजेक्ट को पहले दिन से असफल घोषित कर देती है। वर्षों तक कहा गया कि यह परियोजना बहुत महंगी है, बहुत कठिन है और भारत इसके लायक नहीं है। आज वही पहाड़ चुप हैं और आलोचक बगले झांक रहे हैं। साथ ही यह सवाल उठाना भी जायज है कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, लेकिन यह पूछना भी उतना ही जरूरी है कि क्या भारत हमेशा छोटे सपनों तक सीमित रहेगा? जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाई स्पीड रेल को विकास का औजार बना चुकी हैं, तो भारत को इससे वंचित रखने की जिद आखिर किसके हित में है? बुलेट ट्रेन आराम या शान का प्रतीक नहीं, बल्कि समय की बचत, उत्पादकता की बढ़ोतरी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है। यह सुरंग इस बात का सबूत है कि अगर नीति स्पष्ट हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो भारत किसी भी तकनीकी चुनौती को पार कर सकता है। बार बार अड़ंगे, मुकदमे और शोर शराबे के बावजूद काम आगे बढ़ा है। यही वह बात है जो इस परियोजना को खास बनाती है। विकास कभी शोर में नहीं बल्कि काम में दिखाई देता है। अब सरकार के सामने असली परीक्षा है। परियोजना समय पर पूरी हो, लागत नियंत्रण में रहे और इसके फायदे आम आदमी तक पहुंचे। यदि ऐसा हुआ तो पालघर की यह सुरंग सिर्फ पहाड़ के आर पार का रास्ता नहीं होगी, बल्कि यह उस सोच का रास्ता बनेगी जिसमें भारत बड़े फैसले लेने से डरता नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का साहस रखता है। बुलेट ट्रेन का यह ब्रेक थ्रू दरअसल भारत के आत्मविश्वास का ब्रेक थ्रू है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।